हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ रविंद्र कुमार। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 14.4 पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। 14.4 से हम लोगों ने पहले 14.3, 14.2 और 14.1 सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है। इस चैप्टर में हम लोगों ने सबसे पहला मीन निकालना सीखा, फिर उसके बाद मॉड निकालना सीखा, फिर उसके बाद मीडियन निकालना सीखा और आज उसी का पार्ट है ओगिव। इसमें जो आपको बनाना है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन अक्सर ये एक्सरसाइज स्टूडेंट लोग छोड़ देते हैं और कभी कभार एग्ज़ाम में आ जाता है तो फिर क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि क्या करना है, कैसे बनाना है। तो एक बार आपको प्रैक्टिस करना है, मात्र 5 मिनट यदि आप ध्यान देते हैं, इस वीडियो को देखते हैं ध्यान से, तो आपको ओगिव का मतलब पता चल जाएगा और निकालना भी आ जाएगा कि कैसे निकलता है। क्योंकि थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, थर्ड चैप्टर में ग्राफ बनाना सीखा है हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ER रविंद्र सर यूट्यूब चैनल पे सर्च करके प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको थर्ड चैप्टर ग्राफ वाला पोर्शन आप देखेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है और ग्राफ को प्लॉट किया है। तो अगर वो आपको आता है तो आपको यहाँ भी समझने में, बनाने में बहुत सरल होगा। और ये क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में आ जाता है तो कह सकते हैं कि बिना मेहनत के मार्क्स आप पा सकते हैं। जैसे बच्चे लोग लॉलीपॉप खाते हैं उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से मार्क्स पा सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला ये गया है कि ड्रॉ द ओगिव ऑफ द गिवन डेटा लेस देन, ऐसा बोला गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लेना है उसको लेस देन करके लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे टेबल प्लॉट कर रखा है। जो क्वेश्चन में जो दिया गया था ये कॉलम और ये कॉलम, दो क्वेश्चन में आपको दिया गया था, बाकी के दो कॉलम हमने खुद से बनाए हैं और आपको भी कुछ इसी तरह के आपको कॉलम बनाने पड़ेंगे। और आपको ये दोनों कॉलम आपको दिया नहीं रहेगा क्वेश्चन में, आपको खुद से प्लॉट करना है। ये क्वेश्चन दोनों जो दिया गया था वो हॉरिजॉन्टली दिया गया था, हमने इसे वर्टिकली चेंज कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको? ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे दिया क्या गया है, डेली इनकम, मतलब डेली, रोज की कमाई। रोज की कमाई किस में दिया गया है, इन रुपीस में, रुपया में दिया गया है, पैसा में दिया गया है। 100 से 120 रुपया, 120 से 140 रुपया, 140 से 160 रुपया, 160 रुपया से 180 रुपया और 180 रुपया से 200 रुपया दिया गया। उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स कहने का मतलब है काम करने वालों की संख्या, मजदूरों की संख्या। मजदूरों की संख्या फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं, FI लिख दिया हमने। वो आपको दिया हुआ है 12, 14, 8, 6 और 10। कोई दिक्कत इतना में नहीं। और क्वेश्चन में जो बोला गया है वो डेली इनकम जो आपको ओगिव निकालने के लिए ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, उसमें आपको डेली इनकम जो लेना है वो लेस देन वाला लेना है। लेस देन वाला लेना मतलब कि 100 और 120 में से आपको लेस देन वाला लेना है। आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको लिखना है 100 120 में। तो यहाँ पे आपको इस तरह से लेस देन 120 ऐसा करके लिख दिया। फिर उसके बाद 140 है तो यहाँ पे लिखिए लेस देन 140। उसके बाद फिर कितना है, लेस देन 160। फिर उसके बाद कितना है, लेस देन 180। उसके बाद कितना है, लेस देन कितना है, 200। कोई दिक्कत इतना में नहीं, कोई दिक्कत इतना में नहीं। देखिए इसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने मीडियन, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF कैसे निकलता है। हम लोगों ने देखा था मीडियन का वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो निकलता है वो फ्रीक्वेंसी से हेल्प से निकलता है। मतलब कि जो 12 है तो यहाँ पे 12 लिख दीजिए। उसके बाद ये 14 जो दिख रहा है ये 12 के साथ ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 को फिर 8 से ऐड कीजिए, मतलब 8 और 26 को जोड़िए तो कितना होगा, 34 होगा। कितना होगा, 34 होगा। 34 को 6 को जोड़िए, 34 को 6 से जोड़िए तो कितना हो जाएगा, कितना होगा, 40 होगा। कितना होगा, 40 होगा। और फिर 40 को 10 से जोड़िए तो कितना होगा,
50 होगा। आई होप आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो देखिए अब इसके बाद क्या करें सर, इसके बाद क्या करें, इसके बाद हमें ड्रॉ द ओगिव। ओगिव मतलब ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, और बताना है, हमें ग्राफ के हेल्प से बताना है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, जैसे चैप्टर नंबर 3 में हम लोग ग्राफ प्लॉट करते थे उसी तरह से यहाँ भी आपको प्लॉट करना है। तो आपको जो ग्राफ का जो नंबर लेंगे वो इस नंबर को और इस नंबर को लेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे, आपको स्केल पेन पेंसिल से आपको ग्राफ कॉपी मिलेगा एग्जाम में, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बनाना है। ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, ध्यान से देखिएगा ग्राफ बनाना। वाई एक्सिस हमने लिख दिया, उसके बाद ये जो आपने ड्रॉ किया इसका नाम क्या रखेंगे, एक्स एक्सिस। क्या नाम रखेंगे, एक्स एक्सिस। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स अक्ष और यहाँ पे लिखेंगे वाई अक्ष। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो आपको एक्स एक्सिस दिख रहा है इसमें क्या आएगा, इसमें ओरिजिन है तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर दीजिए। इसमें आपको जो आएगा वो क्या आएगा, डेली इनकम आएगा। क्या आएगा, डेली इनकम। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेली इनकम, DAILY, डेली इनकम। कोई दिक्कत है नहीं सर, डेली इनकम। उसके बाद रुपीस में है तो यहाँ भी लिख दीजिए इन रुपीस। कोई दिक्कत है नहीं, और एरो बना दीजिए ऐसे करके, ठीक है, डेली इनकम इन रुपीस। अब यहाँ पे डेली इनकम इन रुपीस जो है वो लेस देन करके चेंज करके हमने कितना से शुरू किया है, 120, 140, 160, 180, 200। तो यहाँ पे भी आपको बताना पड़ेगा इस तरह से 120, 140, 160, 180 और फिर 200, ऐसा बता दिया। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब नंबर यहाँ पे लिख दीजिए कितना कितना है, 120 है, फिर 140 है, फिर यहाँ पे कितना है 160 है, फिर कितना है 180 है, फिर यहाँ पे कितना है 200 है। कोई दिक्कत है इतना में स्टूडेंट, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया, डेली इनकम वाला जो कॉलम था इसे हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इसमें क्या लिखे सर, नंबर ऑफ वर्कर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स लिखेंगे। तो नंबर ऑफ वर्कर्स आप इस तरह से कुछ लिख दें ऐसा करके, नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, और ऐसा करके आप एरो बना दें, नंबर ऑफ वर्कर्स लिख दिया। कोई दिक्कत इतना में नहीं। उसी प्रकार इधर भी कुछ इस तरह से ऐसा मार्क्स कर लेते हैं और जो नंबर ऑफ वर्कर्स दिया गया है उसे लिख देंगे। कोई दिक्कत है नहीं। नंबर ऑफ वर्कर्स में देखिए कि आपको नंबर ऑफ वर्कर्स में ये कॉलम को देखिए, मिनिमम नंबर आपको कितना दिख रहा है, मिनिमम नंबर आपको 6 दिख रहा है और मैक्सिमम नंबर आपको यहाँ तक अगर जाएंगे तो कितना दिख रहा है, 50 दिख रहा है ना। तो आपको मिनिमम नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं और 50 तक जाते हैं, यानी कि ऐसा करते हैं 5 का डिफरेंस रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5 का डिफरेंस रखेंगे और 50 तक जाना है हमें। कि कहाँ तक जाना है, 50 तक जाना है। तो थोड़ा सा शायद और भी कर ले ताकि कम ना हो जाए। यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 5 का डिफरेंस रहेगा, यानी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। यहाँ पे देखिए 50 है मैक्सिमम मार्क, तो हमने 50 तक ले लिया। कोई दिक्कत इतना में, ग्राफ प्लॉट करने आना चाहिए, बहुत सिंपल है। आप ध्यान से देखिए, बहुत सरल तरीके से मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे बता रहा हूँ। यहाँ पे डेली इनकम ये वाला हमने लिख दिया एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में क्या लिख दिया, नंबर ऑफ वर्कर्स लिख दिया। अब इतना में कोई दिक्कत है नहीं है। उसके बाद आप चाहे तो स्केल भी बता सकते हैं। स्केल कहने का मतलब है कि आप जो ग्राफ बना रहे हैं वो किस स्केल पे ले रहा है। तो यहाँ पे देखिए स्केल का मतलब ये हुआ कि ये जो आपने कितना कितना का लिया है वो चीज़ आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा करके बता देते हैं एक्स एक्सिस, और यहाँ क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। कोई दिक्कत इतना में नहीं। एक्स एक्सिस के लिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना का डिफरेंस ले रहा है, देखिए तो
यहाँ 120 से 140, 140 मतलब 20-20 का ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने 20 कर दिया। कोई दिक्कत है नहीं सर, समझ में आ रहा होगा आपको, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। 20 क्या है, रुपीस में है, तो आपको 20 सिर्फ नहीं लिखना है, 20 रुपीस लिखना, RS20। कोई दिक्कत इतना में नहीं। उसके बाद वाई एक्सिस के लिए हम लोग कितना का डिफरेंस देखिए, 5-5 का डिफरेंस दिख रहा, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हम लोगों ने कितना लिया है, 5 वर्कर्स लिया है। कितना लिया है, 5 वर्कर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्केल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने बता दिया। ये बताना आपको जरूरी है ताकि जब ग्राफ जो चेक करेंगे, जो ओगिप बनेगा वो इसी के बेस पे बनेगा, तो पता चलना चाहिए ना कि कितना के बराबर कितना आपने लिया है। हालांकि ये जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो मेजर करके नहीं करेंगे, इतना सेंटीमीटर ऐसा वैसा कुछ नॉर्मली प्लॉट करते हैं, लेकिन हम लोग एज अ दिखा देते हैं एक डेटा के रूप में कि एक्स एक्सिस में हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 20 रुपया लिया है और वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर बराबर 5 वर्कर्स लिया है। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब उसके बाद अब ग्राफ प्लॉट करने की बारी आती है, तो देखिए ध्यान से, ये 120 और 105 मतलब कि कुछ इस तरह के यहाँ पे हम ऐसा रफ में एज अ रफ दिखा रहे हैं। 120 और यहाँ पे क्या कॉमा देके लिखेंगे तो 12 लिखेंगे, मतलब कि 120। और हम लोग कभी भी ग्राफ का जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो पहले x वाला लिखते हैं फिर y वाला लिखते हैं ना। तो उसी प्रकार यहाँ से अब क्या करना है, इनको और इनको पेयर यहाँ पर ऐसा कर करके फिर ग्राफ बनाना। तो यहाँ पे जो बन रहा है फर्स्ट में वो 120 और 12 का बन रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 120 और 12, 120 और 12, तो 120 एक्स एक्सिस वाला पहले देखते हैं, मतलब यहाँ पे आ रहा है, और 12 मतलब 10 यहाँ पे, तो कुछ मान लीजिए एवरेज यहाँ पे 12 आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि एक दोस्त यहाँ पे है और एक दोस्त यहाँ पे, दोनों को मार्केट जाना है। क्या करना है, दोनों को मार्केट जाना है। तो बोलेगा, ये फ़ोन करेगा, इसको बोलेगा दोस्त मार्केट के पास आ जाओ, हम दोनों मिलते हैं। तो ये क्या करेगा कि कुछ डिस्टेंस चलेगा, ये भी, ये अपने घर से ऐसा करके कुछ डिस्टेंस चलेगा। ठीक है, ऐसा चलने के बाद उसके बाद ये भी क्या करेगा कि दोस्त से मिलने के लिए ये भी कुछ डिस्टेंस चलेगा और दोनों एक पॉइंट पे जा करके मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे ऐसा। कोई दिक्कत इतना में नहीं। उसके बाद क्या करना है, आपको ओरिजिन से लाइन ऐसा करके फ्री हैंडेड, मतलब कोई स्केल से नहीं खींचना, फ्री हैंडेड आपको खींचना। उसके बाद चाहे तो इसका नाम ए रख सकते हैं कुछ, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख दीजिए 120, 12 पे मिला है तो 12 लिख दिया। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद फिर देखिए दूसरा कंडीशन में 140 से कितना 26, तो 140 लाइन वाला कौन सा है, ये है 140। 140 मतलब कहने का है कि ये भी ऊपर जाएगा। ऊपर कैसे जाएगा, डॉट डॉट करके धीरे 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 ऊपर लेके जाना। कहाँ तक, कहाँ तक, 26 तक। मतलब कि ये 25 दिख रहा है तो 26 कहाँ पे आएगा, कुछ थोड़ा सा आगे आएगा, मतलब कि ये ऐसा करके आगे आते हैं तो यहाँ पे कुछ दिखेगा, कुछ इस तरह से ऐसा करके यहाँ पे पहुँच गए। कोई दिक्कत इतना में नहीं। यहाँ पे भी क्या कीजिए, ऐसा करके गोल मार्क कर दीजिए और फ्री हैंडेड ऐसा करके इसको मिला दीजिए। ठीक है, इसको चाहे तो नेमिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे कितना मिला है, 140,26 मिला। कोई दिक्कत इतना में नहीं स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना 160 और 34। देखिए कहने का मतलब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है और ये इसके साथ है। तो 160 को 34 से करेंगे तो 164 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो चलिए इसको ऊपर लेके चलते हैं धीरे 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 धीरे। ठीक है, डॉट डॉट से आपको लेके जाना है। और फिर क्या बोले 34, तो 34 बोले तो 35 से थोड़ा सा नीचे रहेगा, मतलब कि कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, आप जब स्केल पेन पेंसिल से बनाएंगे तो बिल्कुल करेक्ट बनेगा, स्मूथ बनेगा और राइट बनेगा। हमने बोर्ड पे बना रहा तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सी नेमिंग कर देते हैं और सी पे क्या कर देते हैं 160,34 एक्सिस दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद 180 और 40, तो 180 यहाँ पे देखिए कहाँ पे है और 40 यहाँ पे है। तो इसको चाहे तो पहले भी यहाँ पे आगे ला सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद इसको यहाँ से ऐसा करके डॉट 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 ऐसा करके ऊपर लेके जा सकते हैं। अब इसको यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे मिल गया। अब इसे और फिर आगे बढ़ा दीजिए ऐसा करके, इसका चाहे तो नेमिंग कर दीजिए डी। और यहाँ पे क्या मिल गया 180,40 मिल गया है। उसके बाद एक और लास्ट में बचा हुआ 250, तो 200 यहाँ पे देखिए और 50 यहाँ पे है। तो इसको कुछ आगे लेके चलते हैं पॉइंट से ऐसा करके डॉट डॉट लाइन से। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको 200 तक। और फिर
200 तक इसे भी पहुंचाते ऐसा करके, ठीक है ना। 200 तक पहुंचा दिया, मतलब कि कुछ यहाँ पे मिल रहा है तो इसको और भी आगे बढ़ा दिया ऐसा करके, और इसे चाहे तो ई नाम रख दीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 200,50। तो कुछ इस तरह से जो ग्राफ प्लॉट हुआ, यही हमें क्वेश्चन में बोला गया था स्टूडेंट। देखिए ध्यान से, ओगिव ड्रॉ करने बोला गया था, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ओगिव बोलेंगे। आप खुद कमेंट करके बताइए कि क्या यह क्वेश्चन बहुत कठिन है। नहीं, जब तक आप नहीं जानते हैं तब तक आपको कठिन लगेगा। अगर कोई प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाता है और ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया है, 2008 2011 बार पूछा गया, और भी टाइम्स में पूछा गया है। तो अगर आप एक बार इसको प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको फ्री के मार्क्स 5 नंबर मिल जाएंगे बोर्ड में। तो आप इस चीज़ को मिस्टेक ना करें, छोड़े नहीं, वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर वीडियो को आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें। और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो इसमें और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, वो सब के सब क्वेश्चन इसी के बेस पे बनेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपने सीख लिया होगा तो कमेंट करके बताइए यस या नो में, और बाकी के क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व करके देखिए। अगर सॉल्व होता है तो कमेंट करके बताइए यस सर आई हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चंस, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो राइट दिस क्वेश्चन आई हैव नॉट सॉल्व। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।